हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 हनी ड्यू का पहला चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के बारे में। बच्चों, हमने इसके सेकंड पार्ट में पढ़ा कि जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को पत्र में लिखते हुए बताया कि कैसे जर्मन और ब्रिटेन के सैनिकों ने अपना क्रिसमस दिवस मनाया। उन्होंने ढेर सारी बातें की, रम्पी, सॉसेस खाए और साथ में फुटबॉल मैच भी खेला। और बाद में अपने बंकरों में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, साथ में गाना भी गाया। आज हम पार्ट 3 में ये जानेंगे कि हमारे लेखक उस पत्र को पढ़ने के बाद आखिर क्या करते हैं। तो आइए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। I folded the letter again and split it carefully back into its envelope. मैंने उस पत्र को क्या किया, फोल्ड कर दिया, तह बना दी और कहाँ रख दिया, वापस उसके लिफाफे में रख दिया। I kept awake all night. मैं पूरी रात जागता रहा। By morning, I knew what I had to do. और सुबह मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है। बच्चों, हार्ड वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। फोल्डेड, आई फोल्डेड द लेटर यानी तह कर देना, उसकी वापस घड़ी बना देना। और अवेक यानी होता है जागना। अब ऑथर रात भर क्यों जाग रहा था? क्योंकि उस पत्र को पढ़कर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था, आइए देखते हैं। I drove into Bridport just a few miles away. मैंने क्या किया, मैं ब्रिडपॉट गया, कितनी, बस कुछ ही माइल्स, कुछ ही मीलों दूर। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने कुत्ते को क्या कर रहा था, टहला रहा था। क्या पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है। House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. और घर नंबर 12 क्या निकला, एक जला हुआ आवरण निकला। मतलब कि जहाँ पे मिसेस कॉनी रहती थी वो क्या था, वो घर पूरी तरीके से जल चुका था। द रूफ गैपिंग, दीवार में क्या आ रहा था, दीवार में दरार आ रही थी। द विंडोज बॉर्डेड अप, और जो खिड़कियां थी वो क्या हो गई थी, पूरी उखड़ गई थी। यानी कि घर जल गया था। घर के जलने की वजह से जो दीवार थी, जो छत थी, उसमें क्या आ रही थी, दरार आ रही थी। और विंडोज क्या हो गई थी, पूरी तरीके से उखड़ गई थी। हार्डवर्ड्स रिवाइज करेंगे बच्चों। बर्न्ड आउट शेल यानी जला हुआ आवरण, और बॉर्डेड अप यानी उखड़ी हुई। I knocked at the house next door. मैंने पास ही के घर के दरवाजे पे क्या किया, नॉक किया, खटखटाया। And asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. और पास ही में किसी से पूछा, क्या क्या किसी को पता है कि मिसेस मैकफर्सन का ठिकाना या पता क्या है, मतलब अब वो कहाँ रहती हैं। Oh yes, said the old man. एक बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ। In his sleepers, और वो किस में था, वो अपनी चप्पलों में था। He knew her well, वो उसे बहुत ही अच्छे से जानता था। यानी मैंने किसी बूढ़े अंकल से पूछा कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ रहती हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों। वेयर अबाउट्स यानी पता या ठिकाना, और वेल यानी होता है अच्छे से। अ लवली ओल्ड लेडी, अब वो क्या कह रहे हैं, वो बूढ़े अंकल, कि वो क्या है, बहुत ही प्यारी लेडी हैं, औरत हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। किसने, उस बूढ़े व्यक्ति ने। अ बिट मडल हेडेड, लेकिन उनका दिमाग क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। मतलब वो थोड़ी दिमाग से गड़बड़ हैं, परेशान हैं। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन उनकी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है। wasn't she, कैसा नहीं है। 101 years old, वो कितने साल की हैं, वो 101 दिन साल पुरानी हैं। She had been in the house when it caught fire, वो घर में ही थी जब उनका घर क्या हो गया था, जल गया था। मतलब वो बता रहे हैं कि वो लेडी बहुत ही अच्छी हैं। वो कितने साल की हो चुकी हैं, 101,
और जब उनके घर ने आंख पकड़ी तब वो उस घर में ही मौजूद थी। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों, मडल हेडेड यानी गड़बड़ दिमाग। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। किसी को भी ये नहीं पता था कि आग कैसे शुरू हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन क्या हो सकता है कि वो मोमबत्तियों से जली हो। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। वो बिजली के बजाय क्या यूज करती थी, ज्यादातर मोमबत्तियां, कैंडल्स यूज किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उन्हें क्या लगता था, उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बहुत ही ज्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। जो फायरमैन था, जो बचाव कारक था, उन्होंने क्या किया, उन्हें सही समय पर बाहर निकाल लिया। किसे? मिसेस मैकफर्सन को। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ। वो अब कहाँ है? एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। कहाँ पर है वो? बर्लिंगटन में, जो कि कहाँ है? डॉर्चेस्टर में, और टाउन के दूसरी तरफ। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। मुझे काफी आसानी से वो बर्लिंगटन का नर्सिंग होम मिल गया जहाँ पे मिसेस कॉनी रहती हैं। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे। उसके हॉलवे, उसके गली में क्या था? नर्सिंग होम के गली में क्या था? पेपर की चेन्स बनी हुई थी। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर। और एक जगमगाता हुआ क्रिसमस का पेड़ वहां कोने में पड़ा था। विथ अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। और उसके किसके? पेड़ के ऊपर क्या था? एक तिरछी पड़ी हुई एंजल यानी कि एक परी लगी हुई थी। हार्ड वर्ड्स देखेंगे बच्चों, इजीली इनफ यानी काफी आसानी से, हॉलवे यानी हॉल का रास्ता, कॉर्नर यानी कोना, और लॉपसाइडेड एंजल यानी तिरछा रखा गया फरिश्ता। ठीक है। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा कि मैं क्या हूँ? मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ जो उन्हें क्रिसमस पर एक प्रेजेंट देने आया हूँ। I could see through into the dining room. मैं डाइनिंग रूम, जहाँ पे सब खाना खाते हैं, वहां से देख सकता था। क्या? Where everyone was wearing a paper hat and singing. लोग क्या कर रहे थे? सभी लोगों ने कागज से बनी हुई टोपी पहन रखी थी और गाना गा रहे थे। The matron had a hat on too. वहाँ की जो प्रधान नर्स थी, जो सबसे बड़ी नर्स थी, उन्होंने भी पेपर हैट यानी कागज की बनी हुई टोपी पहन रखी थी। And seemed happy enough to see me. और मुझे देखकर क्या लग रहा था? वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। हार्ड वर्ड मैट्रन। मैट्रन यानी प्रधान नर्स, सबसे बड़ी नर्स। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई। उन्होंने मुझे क्या ऑफर किया? माइंस पाई यानी मीठी कचौरी भी ऑफर की। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। और वो मुझे कहाँ लेकर जा रही थी? गलियारे में लेकर जा रही थी। मतलब किसके पास लेकर जा रही थी? मिसेस कॉनी के पास। Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. और उन्होंने मुझे बताया कि मिसेस मैकफर्सन सबके साथ नहीं हैं। She is rather confused today. वो शायद आज क्या है? थोड़ी परेशान है। So we thought it the best if she had a good rest. तो हम सब ने सोचा कि अगर उन्हें अच्छा आराम दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। आप याद करो, उन अंकल ने हमें बताया था कि वो क्या है? थोड़ी मडल हेडेड है, यानी कि थोड़ी सी दिमाग से परेशान है, इसीलिए ये लोग उन्हें क्या दे रहे हैं? रेस्ट करने दे रहे हैं। हार्ड वर्ड देखेंगे बच्चों, माइंस पाई यानी मीठी कचौरी, और कॉरिडोर यानी होता है गलियारा। शी हैज नो फैमिली यू नो। उनका कोई परिवार नहीं है, तुम जानते हो। नो वन विजिट्स, और उनसे कोई मिलने भी नहीं आता। So I am sure she'll be the only too pleased to see you. तो मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकती हूँ कि तुम्हें देखकर क्या होंगी? वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी।
She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. She took me into a conservatory with wicker chairs. वो मुझे कहाँ ले गई? ये कांच के कक्ष में ले गई, जहाँ पे क्या रखी थी? विकर चेयर्स रखी थी. विकर चेयर्स क्या होता है बच्चों? विकर चेयर्स बहुत ही पतली लकड़ी से गूंथी हुई बनी हुई कुर्सियां. और वहां पे क्या था? एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड मी. और मेरे चारों तरफ क्या रखे हुए थे उस कमरे में? पॉटेड प्लांट्स, यानी प्लांट्स लगे हुए थे. एंड लेफ्ट मी, और मुझे छोड़कर चली गई. हार्ड वर्ड्स. कंजर्वेटरी यानी कांच का कक्ष, ग्लास से बना हुआ कमरा. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. वो जो लेडी थी, जो ओल्ड बूढ़ी लेडी थी, वो काय पे बैठी थी? व्हील चेयर पे बैठी थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. और उनके जो हाथ थे वो कहाँ रखे हुए थे? उनकी लैप यानी कि गोद में रखे हुए थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विसी बन. उनके जो सिल्वर यानी चमकते हुए सफेद बाल थे वो कैसे बने हुए थे? टेढ़े मेढ़े बन में बने हुए थे. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. और वो किसकी तरफ देख रही थी? वो गार्डन की तरफ देख रही थी. गेज करना यानी घूरना या देखना. हेलो, आई सेड. मैंने कहा हेलो. शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली. और वो मुझे क्या, बिना कुछ, जैसे उनके चेहरे पे क्या नहीं था, कोई भाव ही नहीं था, और वो वैसे मुझे देख रही थी. मतलब ना ही वो मुझे देखकर खुश हुई, ना दुखी हुई, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मुझे देखा उन्होंने. हार्ड वर्ड. लैप. लैप यानी गोद. विस्पी वन यानी टेढ़ा जूड़ा. गेजिंग यानी घूरना. और वेकेंटली यानी भाव शून्य, मतलब कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस के साथ ना होना. ये देखो, ये है दादी माँ, और ये कौन है? हमारे ऑथर, लेखक. हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन. मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई हो कॉनी. आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला. आई थिंक इट्स योर्स, और मुझे लगता है ये किसका है? ये आपका है. As I was speaking, her eyes never left my face. और मैं बोल रहा था तब मैंने देखा कि जब भी मैं बोल रहा था उन्होंने मेरी तरफ देखना छोड़ा ही नहीं. मतलब उनकी आंखें सिर्फ किसे देख रही थी? मेरे चेहरे को देख रही थी. I opened the tin box and gave it to her. मैंने वो छोटा सा बक्सा निकाला और किसे दे दिया? उन्हें दे दिया. That was the moment her eyes lit up with recognition. ये वो समय था, ये वो पल था जब उनका चेहरा क्या हुआ? एकदम खुल उठा. कैसे? और उन्होंने क्या किया? पहचाना. किसे पहचाना? उस बॉक्स को. उस बॉक्स के अंदर क्या था? लेटर. एंड हर फेस बिकम suffused with a sudden glow of happiness. और उनका जो चेहरा था वो रोशनी से भर गया. किसकी रोशनी? हैप्पीनेस, खुशी की रोशनी से भर गया. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क. मैंने उन्हें डेस्क के बारे में समझाया. क्या समझाया? उन्हें बताना पड़ेगा ना कि ऑथर को ये लेटर कैसे मिला. तो कैसे मिला था? कि वो एक कबाड़ की दुकान में गए थे और वहां पे उन्होंने ये डेस्क देखी थी, तो वही उन्होंने दादी माँ को बताया. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. ये बताया कि ये मुझे कैसे मिला. कैसे मिला? उस डेस्क को ठीक करते हुए मिला था. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे सुन ही नहीं रही थी. क्यों नहीं सुन रही थी? क्योंकि वो बहुत खुश हो गई थी उस पत्र को देख के. हार्ड वर्ड्स. लिट अप यानी चमक उठना, खुशी से. रिकॉग्निशन यानी पहचानना. सफ्यूज्ड यानी रंग भरना या रोशनी. हैप्पीनेस यानी खुशी. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग. एक कुछ क्षण तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. बट स्ट्रोक्ड एट द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स. लेकिन स्नेह से, प्यार से अपनी उंगलियों से किसे सहलाती रही? उस पत्र को सहलाती रही. हार्ड वर्ड. स्ट्रोक्ड यानी सहलाना, टेंडरसली यानी स्नेह से, और फिंगर टिप्स यानी हमारी उंगलियों का आगे का पार्ट. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. और अचानक से वो मेरी तरफ बढ़ी और क्या किया? मेरा हाथ पकड़ लिया. हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स.
और उनकी आंखें किससे भर गई थी? आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस। तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक वापस आ जाओगे। डियरेस्ट, सबसे प्रिय, शी सेड। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा कि मुझे पता था कि तुम क्रिसमस तक वापस आ जाओगे। एंड हेयर यू आर, और ये देखो तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये क्या है? क्रिसमस पर मिला सबसे अच्छा तोहफा है। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर सिट डाउन। जिम, मेरे पास आओ और यहाँ बैठ जाओ। अब ये क्या हो रहा है? दादी माँ को क्या लग रहा है, कॉनी को क्या लग रहा है कि उनसे मिलने कौन आया है? जिम आया है। अब बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जिम आया है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड हैं और उनका जो दिमाग है वो थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, इसीलिए। हार्ड वर्ड, टीयर्स। टीयर्स यानी आंसू। I sat down beside her. मैं उनके पास बगल में बैठ गया। She kissed my cheek. उन्होंने मेरे गाल को क्या किया? किस किया, चूमा। I read your letter so often, Jim. मैं तुम्हारे पत्र को अक्सर पढ़ती हूँ, Jim. Every day, हर दिन पढ़ती हूँ। I wanted to hear your voice in my head. मैं क्या चाहती थी? तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती थी अपने मन में, अपने दिमाग में। इट्स ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। और जब भी ऐसा होता था, जब भी मैं तुम्हारी आवाज को अपने दिमाग में सुनती थी, तो मुझे कैसा महसूस होता था? कि तुम यहीं हो, ऐसा महसूस होता था। एंड नाउ यू आर, और अब देखो तुम हो। मतलब वो क्या कह रही हैं? उन्हें क्या लग रहा है कि ऑथर क्या है? वो जिम है। Now you are back, you can read it to me yourself. और अब जब तुम यहाँ आई गए हो, तो ये लेटर, ये पत्र तुम मुझे खुद ही पढ़कर सुना दो। हार्ड वर्ड बच्चों, beside यानी पास में, और often यानी होता है अक्सर। Would you do that for me? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? जिम डियर, प्यारे जिम, क्या तुम मेरे लिए ऐसे करोगे? क्या करोगे? पत्र पढ़ोगे? I just want to hear your voice again. मैं सिर्फ क्या करना चाहती हूँ? तुम्हारी आवाज को फिर से सुनना चाहती हूँ। I would love that so much. मुझे ये बहुत ही प्यारा लगेगा। क्या प्यारा लगेगा? अगर तुम मुझे पत्र पढ़कर सुनाओगे। And then perhaps you will have some tea. और उसके बाद क्या हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी चाय भी मिल सकती है। I have made you a nice Christmas cake. मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही क्या प्यारा क्रिसमस का केक बनाया है। मार्जिपेन ऑल अराउंड, उस पे चारों तरफ क्या डाला है? हमने पढ़ा था ना, बादाम का लहुआ डाला है, हलवा डाला है। I know how much you love marzipan. मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपैन कितना ज्यादा पसंद है। तो बच्चों, यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। ये बहुत ही प्यारी कहानी थी। एक पत्र था जो कि एक सैनिक ने अपनी वाइफ को लिखा था और उसमें बताया था कि क्रिसमस के दिन क्या क्या हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस पत्र को पढ़ने के बाद उनकी वाइफ कितनी ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? सवाल और जवाब। तो अब हम कुछ सवाल और जवाब करेंगे। पहला सवाल, डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिम मैकफरसन युद्ध से कभी वापस आए थे? हाउ डू यू नो दिस? और आप ये कैसे जानते हैं? अब बच्चों, हमने ये सवाल पार्ट 2 में भी किया था और मैंने आपसे कहा था कि इसका जवाब आपको कब पता चलेगा? जब आप पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज हमने पार्ट 3 पढ़ा और अब इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो एक बार फिर से सवाल देखिए, डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफरसन वॉर से कभी वापस आए थे? तो नहीं। ये हमें कैसे पता है? हाउ डू यू नो दिस? आपको ये कैसे पता है? क्यों? क्योंकि हमें मैट्रन ने बताया था, उस प्रधान नर्स ने बताया था कि मिसेस कॉनी से मिलने कोई भी नहीं आता है। इसका मतलब जिम मैकफरसन वापस कभी नहीं आए।
आंसर देखिए, आई थिंक जिम मैकफरसन नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर। मुझे लगता है कि जिम मैकफरसन युद्ध से कभी वापस नहीं आए थे। द ऑथर वेंट टू मीट मिसेस मैकफरसन, क्योंकि हमारे लेखक जिम मैकफरसन की वाइफ से मिलने गए थे, मिसेस मैकफरसन से। द मैट्रन ऑल्सो टोल्ड दैट मिसेस मैकफरसन हैड नो फैमिली, और हमें उस प्रधान नर्स ने भी बताया था क्या, कि मिसेस मैकफरसन का कोई परिवार नहीं है। दूसरा सवाल, Why did the author go to ब्रिटपॉट? हमारे ऑथर ब्रिटपॉट क्यों गए थे? तो क्यों गए थे? मिसेस कॉनी को ढूंढने के लिए गए थे। The author went to ब्रिटपॉट in search of मिसेस कॉनी मैकफरसन। किसको ढूंढने गए थे? मिसेस कॉनी मैकफरसन को। तीसरा सवाल देखेंगे, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफरसन नाउ, वेयर वॉज शी? अब याद करो, हमें उन बूढ़े व्यक्ति ने बताया था क्या, कि मिसेस कॉनी कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं? वो 101 साल की हो चुकी हैं। वेयर वॉज शी, और वो अभी कहाँ है? वो बर्लिंगटन के नर्सिंग होम में है। तो देखो, मिसेस मैकफरसन वॉज 101 years old now. She was in Burlington House nursing home. अगला सवाल, Who did Connie Macpherson think her visitor was? मिसेस मैकफरसन को क्या लगा था उनका विजिटर जो उनसे मिलने आया वो कौन है? तो उन्हें क्या लगा था कि उनके हस्बैंड जिम मैकफरसन उनसे मिलने के लिए आए हैं। कॉनी मैकफरसन थॉट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड, जो जिनका नाम क्या है? जिम मैकफरसन। अगला सवाल, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? कि जो विजिटर था जो उनसे मिलने आया था उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की थी। तो की थी क्या? नहीं, नहीं की थी। उन्होंने मैट्रन को बताया था कि मैं उनका फ्रेंड हूँ और उन्हें क्रिसमस के लिए प्रेजेंट देने आया हूँ। जवाब देखिए, I said I was a friend came to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. ये कहा था ना ऑथर ने कि मैं उनका फ्रेंड हूँ और उन्हें क्रिसमस पर एक तोहफा देने आया हूँ। दिस सेंटेंस शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, और इस सेंटेंस से हमको पता चलता है कि विजिटर ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की थी। अगला सवाल, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजंस टू योर आंसर। आपको क्या लगता है कि मिसेस कॉनी ने उस पत्र को कितने टाइम संभाल के रखा होगा? तो हमें पता है कि कॉनी ने उस पत्र को काफी समय संभाल के रखा, क्योंकि अब कॉनी कितने साल की हो चुकी हैं? 101 साल की हो चुकी हैं। और वो लेटर कब लिखा गया था? 26 दिसंबर 1914 को। आइए जवाब देखते हैं। आई थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर फॉर ऑलमोस्ट 70 to 75 ईयर। 70 से 75 साल तक उस लेटर को रखा। क्यों? द फॉलोइंग सब्सटेंस इज, द जंक सेलर्स हैड टोल्ड दैट द डेस्क वाज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी। जंक सेलर, कबाड़ बेचने वाले ने बताया था कि ये डेस्क कब की है? 19वीं शताब्दी के शुरुआत की है। The letter was dated on 26 December 1914, और ये लेटर पे डेट क्या लिखी गई थी? 26 दिसंबर 1914। Now Mrs. Macpherson was 101 years old, और अब मिसेस मैकफरसन कितने साल की हो चुकी हैं? 101 साल की हो चुकी हैं। Why do you think the desk had been sold and when? आपको क्या लगता है कि वो डेस्क क्यों बिकी थी और कब बिकी थी? तो जब हमें पता है कि कॉनी का हाउस क्या हो गया था? बर्न्ड आउट हो गया था, यानी कि पूरी तरीके से जल गया था। इसका मतलब जब उनका घर जल गया था तभी वो डेस्क किसी ने बेची होगी। तो देखिए, आई थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड बिकॉज इट हैड बैडली गॉट स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। हमें लगता है कि वो डेस्क किस लिए बेची गई थी? क्योंकि वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। इट हैड बीन सोल्ड व्हेन मिसेस मैकफरसन लेफ्ट हर हाउस टू लिव इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। और ये कब बिकी होगी? जब मिसेस मैकफरसन नर्सिंग होम चली गई होंगी। कौन से नर्सिंग होम?
Burlington House Nursing Home. Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? जिम और हेंस को ऐसा क्यों लगता है कि जो खेल होते हैं उनसे लड़ाई का समाधान निकाला जा सकता है? एंड डू यू अग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो उन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो बहुत सारा खून खराबा होता है, जो बच्चे होते हैं वो अनाथ हो जाते हैं, जो औरतें होती हैं वो विधवा हो जाती हैं। इसीलिए युद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि लड़ाई को किससे सॉल्व कर सकते हैं? हम गेम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इससे अग्री करते हैं। देखिए, जिम एंड हेंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज दे डू नॉट किल एनीवन, क्योंकि खेल क्या होते हैं, किसी को भी मारते नहीं हैं। एंड मेक चिल्ड्रन ऑफन एंड वाइफ्स विडोज। यस, आई अग्री टू दिस कॉन्सेप्ट। और हाँ, मैं इस कॉन्सेप्ट से, इस चीज से क्या हूँ, सहमत करता हूँ। किस चीज से सहमत? कि युद्ध कभी भी नहीं होने चाहिए, और जो भी लड़ाई होती है उसे किसे सॉल्व कर सकते हैं? खेल से सॉल्व कर सकते हैं। डू यू थिंक the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? Find the evidence from the story to support your answer. आपको क्या लगता है, जो दोनों तरफ के सैनिक थे वो एक जैसे थे या अलग अलग थे? और अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए उसके सहमति में कुछ आपको एविडेंस देने हैं। तो क्या एक जैसे थे? हाँ, एक जैसे थे। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही क्या चाहते थे? शांति चाहते थे। क्या थे? हंसना खेलना चाहते थे, अपने घर वापस जाना चाहते थे। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। आई थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर। वो कैसे थे? एक जैसे ही थे। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से क्या नहीं थे? डिफरेंट नहीं थे, यानी कि अलग नहीं थे। On Christmas, they wished each other happy Christmas, Tommy. Same to you, Fritz. क्रिसमस पे उन्होंने क्या किया था? एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी थी। क्या कहा था? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और सेम टू यू फ्रिट्स कहा था। दे शेयर्ड स्नैप्स, रम एंड सॉसेज। उन्होंने साथ में क्या बांटे थे? रम, मदिरा और सॉसेज भी बांटे थे। दे प्लेड फुटबॉल एंड नो मैंस लैंड। और उन्होंने फुटबॉल भी खेला था। कहाँ पे खेला था? नो मैंस लैंड पर खेला था। दे एक्सचेंज कॉरल्स। उन्होंने साथ में गीत भी गाए थे। इवन जिम सेड, और जिम ने भी कहा था, बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। क्या कहा था? कि दोनों ही आर्मीज क्या चाहती हैं? शांति चाहती हैं। एट द एंड ऑफ द वॉर, वॉर के अंत यानी युद्ध के अंत में, दे वुड लाइक टू गो होम बैक एंड सी द फैमिली। वो लोग क्या करना चाहते थे? वापस अपने घर जाना चाहते थे और अपने परिवार को देखना चाहते थे। दीज आर द एविडेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। और ये कुछ तथ्य हैं किससे? स्टोरी से। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो गई, और आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। थैंक यू।